हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज से आपका एक नया चैप्टर दैट इज सर्कल स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 9। ठीक है, एंड इससे पहले 10वां हुआ करता था, कंस्ट्रक्शन चैप्टर हट चुका है अब आपका। तो चलिए, सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आपका फ्लैशबैक जो पुराना आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा उसको मैं आपको हल्का सा याद दिलाऊंगा। आपने सेक्टर, सेगमेंट, ये चीजें पढ़ रखी होंगी इन योर 7th और 8th स्टैंडर्ड की। सर्कल में सेक्टर किसे कहा जाता है, सेगमेंट किसे कहा जाता है, या किस फिगर को हम सर्कल कहते हैं। थोड़ा सा उसको हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आपके बच्चे कितनी एक्सरसाइज है, वी हैव 3 एक्सरसाइजेस। ठीक है, इनमें से पहली एक्सरसाइज बहुत छोटू सी है, आज ही हम उसे कंप्लीट कर देंगे, 2 ही क्वेश्चन है उसमें। अगली जो एक्सरसाइज है दैट इज योर सेकंड एक्सरसाइज, उसमें आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर में प्रूफ करने के लिए थ्योरम आपकी केवल 2 ही हैं आई गेस। ठीक है, एक आपका थ्योरम 9.1 है एंड फिर लेटर ऑन आगे एक और थ्योरम आती है जहां पर हम उसको प्रूफ करेंगे जो एक्सरसाइज 9.3 से पहले आती है। ठीक है जी, तो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा फ्रॉम दिस चैप्टर एंड बाकी क्वेश्चंस इसके इजी हैं अगर आप ढंग से इनका रिवीजन करते हैं। अदरवाइज नहीं करते हैं, सुनी मेरी बात, घर जाके ऐसे चले गए छपाई कर रहे हो तो फिर से ज्योमेट्री आपके लिए जहर बनने वाली है। ठीक है जी, किसी चीज से अगर भागोगे तो क्या समझ में आएगी, आपको करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। आपका सर्कल होते क्या, सर्कल एक्चुअल में क्या है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है, एक आपका लोकस या पाथ है कुछ पॉइंट्स का। ठीक है, जो कि आपका क्या है बेटा, फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं आपका फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। सर्कल क्या है बच्चे आपका, ये आपका अगर सर्कल है तो सर्कल क्या है आपका, इट इज पाथ ऑफ पॉइंट्स। ये बहुत सारे पॉइंट्स है ना, ये इस रास्ते पे चल रहे हैं, ये इनकी क्या है, पाथ है ना इन पॉइंट्स की, या इन पॉइंट से आपकी एक पाथ बनी हुई है। तो लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस वर्ड समझना, लोकस मतलब होता है पाथ ऑफ सम पॉइंट, किसको वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्हेन मल्टीपल पॉइंट्स, आपके सारे के सारे पॉइंट किसी एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से आपका कहां रहेगा, इस पॉइंट से इन सब की दूरी, इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इन सब की दूरी क्या बराबर है और फिक्स्ड है। और ये फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चा, आपका रेडियस कहते हैं। तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल इज अ क्लोज फिगर आपका, जहां पर क्या होता है, जहां पर आपका जो पॉइंट्स होते हैं दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है जी, दिस इज योर सर्कल, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, आपका रेडियस कहते हैं। देन उसके बाद आपने एक चीज पढ़ी थी दैट इज सर्कल के अंदर एक लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के अंदर, जो उसके 2 पार्ट्स को अगर टच कर रहे हैं, इस पार्ट पर एक दूसरे पार्ट पे। ठीक है, लाइन सेगमेंट इन द सर्कल, इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, वी कॉल कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट इन द सर्कल। कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के अंदर। बात समझ में आ रही है सर आपको। और ये जो कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड कहां से पास कर जाए, आपका सेंटर से पास कर जाए, कहां से पास कर जाए, सेंटर से पास कर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ डायमीटर। तो डायमीटर क्या होती है आपकी, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये क्या होती है बच्चा, आपकी सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल पे लाई करता है, इट लाइज ऑन सर्कल, सर्कल पे लाई करता है, इज अ लाइन सेगमेंट लाइज ऑन सर्कल। एंड फिर ये डायमीटर हो गया बच्चे आपका, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। फिर हम बात करें, ये अगर सर्कल है बच्चे आपका, इफ दिस इज अ सर्कल, तो सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, ये सर्कल का हिस्सा है, इसको मैं ए बी नाम दे रहा हूँ, इसको हम नाम दे दिया सी डी। तो यहाँ सी डी कॉर्ड है, ए बी जो है बच्चे, दिस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ सर्कल, इस कॉर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसका आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसका आर्क। तो यहाँ पर ए बी क्या बच्चे, आपकी एक आर्क है। क्या ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में। थोड़ा सा रिकॉल करा दिया, आर्क किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अभी इस चैप्टर में और किसी चीज का प्रयोग होगा,
या ये चीजें आपके लेटर ऑन 10th में भी आती है। ये ए बी आपकी क्या कॉर्ड है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए बी, उसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड सेगमेंट। उसे क्या बोला जाता है बेटा, आपका सेगमेंट कहा जाता है। आप देखोगे ये आर्क और ये कॉर्ड, इसके अंदर जो आपका ये एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका वी कॉल इट सेगमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, आपका सेगमेंट कहते हैं। तो दिस इज योर सेगमेंट। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, सर ये जो कॉर्ड है और ऊपर वाली जो आर्क है, ये भी तो एक एरिया कवर कर रही है, तो ये दोनों सेगमेंट हुए, एक बड़ा सेगमेंट एक छोटा, तो इसे हम बोलते हैं आपका माइनर सेगमेंट और इसे हम बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। इतनी बात समझ में आती है सर आपका, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, इट इज अ एरिया कवर्ड बाय आर्क एंड आपका कॉर्ड, ठीक है। फिर एक और चीज आता है आपका, एक सर्कल है, सर्कल में दो रेडियस और आर्क, ठीक है। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क एंड टू रेडियस जॉइनिंग आर्क, ठीक है। आर्क को जो ज्वाइन कर रहे हैं आपका, मीट कर रहे हैं आर्क के साथ, ठीक है, इस कॉर्ड, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। इसे क्या बोला जाता है बच्चा, आपका वी कॉल इट सेक्टर। तो ये क्या है आपका, एक सेक्टर, ये देखो ना, ये सेंटर है, ये रेडियस है आपका, और ये एक आर्क है। तो आप बोलोगे सर आर्क तो ऊपर वाली भी तो है ये, ठीक है, तो ये आर्क और ये दो रेडियस भी तो कुछ एरिया कवर कर रहे हैं, तो इसे हम बोल देते हैं मेजर सेक्टर, और इस वाले को बोला जाता है माइनर सेक्टर। ये सारी चीजें आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बढ़िया से, और थोड़ा सा डिफाइन करके इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह इस चैप्टर में बस थोड़ा सा जान लो। सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, कॉर्ड क्या चीज हो गई, आर्क क्या होता है, एंड फाइनली एक और चीज, जैसे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ये हमारा एक कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड है। तो अगर मैं सेंटर पे दो रेडियस ऐसे ज्वाइन करूं, तो मैं बोलूंगा ये जो चीज है ना, ये जो एंगल है, मान लो एंगल क्या बच्चा आपका एक्स है, तो एक्स इज द एंगल, आप बोलोगे एक्स एक एंगल बनाया जा रहा है भाई ए बी, तो उसको लिखा जाएगा एक्स इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी। या फिर आप बोल सकते हो जो ए बी आर्क है, वो एक जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो उसे कैसे लिखा जाता है, इट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर। या फिर कॉर्ड ए बी क्या बना रही है, सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही, बना रही है, तो उसको कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है सर आपको? तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स है, इसका हम प्रयोग करने वाले हैं हम आगे की एक्सरसाइज में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आपको पता थी अच्छी बात है, नहीं पता थी तो कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। चलिए बेटा, थ्योरम 9.1 है हमारे पास, इसको हम प्रूफ देख लेते हैं। इसका ये क्या कहना चाह रही है, इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछ रहा है, आपको बता रहा था इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहा है सर, अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, गिवन क्या आपको, इट्स गिवन दैट, देखो इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट हम लिखा करेंगे सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। व्हाट डज इट मीन, एक सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, आप ऐसे लिख सकते हैं, सर्कल है, इसका सेंटर ओ एंड रेडियस आपका आर है। और क्या चीज गिवन है, आपको बोल रहा है दो कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सेपरेट इक्वल एंगल्स। आपसे बोलते हैं इसमें ना दो कॉर्ड है बेटा, एक कॉर्ड इस तरीके से ए बी और एक कॉर्ड है आपके इस तरीके से सी डी। ये आपका सेंटर है ओ। आपको क्या गिवन है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंड आपसे क्या बोलता है, यू हैव टू प्रूव, फिलहाल के लिए ये बोल रहा है कि अगर ए बी और सी डी बराबर है, ये बोल रहा है इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी है, अगर ऐसा होगा, ये थ्योरम कहती है अगर ए बी और सी डी बराबर है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स बराबर है, तो जो वो एंगल सबटेंड करेंगे, सबटेंड करना अभी बताया था कैसे एंगल बनाते हैं आपका सबटेंड करना, तो ये एओबी एंगल बनाएगा ए बी कॉर्ड, तो ये बनाएगा एंगल एओबी। सी डी कॉर्ड क्या एंगल बनाएगा बच्चा आपका, सीओ डी एंगल बनाएगा। तो ये जो दोनों एंगल होंगे, जो दोनों सबटेंड करते हैं, दोनों एंगल भी क्या होंगे बच्चा आपके
बराबर होंगे, ये थ्योरम कहती है। प्रूफ क्या करना होता है हमें, प्रूफ कैसे करते हैं, हम मान के चलते हैं दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं और प्रूफ करके दिखाते हैं कि एंगल एओबी किसके बराबर है, आपका एंगल सीओडी। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, बहुत सिंपल प्रूफ है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है बच्चे, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो आपका क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी से ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। कोई बच्चा यहाँ ये दिमाग मत लगाना कि भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऐसा तो ना, ये लाइन होना जा रही है, ये डी को लाइन दिख रही है तुम्हें, वर्टिकली अपोजिट कब होता है, जब लाइनें ऐसी होती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका वी कॉल देम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, बट यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो ये दिमाग मत लगा लेना। आप देखो कैसे इसको प्रूफ करोगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ लिखेंगे प्रूफ में, आप सबसे पहले दोनों ट्राइंगल पकड़ोगे, इन ट्राइंगल एओबी एंड दूसरा ट्राइंगल आपने लिया सीओडी, ठीक है जी। यहां पर आप देखोगे एओ किसके बराबर है, सीओ के, बीओ किसके बराबर है, आपका डीओ के। क्यों है भाई, रेडियस ऑफ सर्कल। आप देखो ना, ये बच्चे रेडियस है ना, ये चीज रेडियस है, ये भी रेडियस से बराबर रहेगा, इन दो ट्राइंगल में ये बराबर इसके हो जाएगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये भी रेडियस और ये भी क्या आपका रेडियस है। और देखो एंगल तो बराबर नहीं आ रहा, ना ही ये पैरेलल है, ऐसा कुछ गिवन है। एक बार तीसरी साइड चेक करते हैं, क्या तीसरी साइड बराबर है, हाँ जी गिवन ही तो है आपको, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ये आपको क्या था, गिवन था। तो आप सीपीसीटी मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पर, देयरफॉर ट्राइंगल एओबी बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सीओडी के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी लग रही है बच्चे आपका। एंड आप कह सकते हो देयरफॉर एंगल एओबी बाय सीपीसीटी, एंगल एओबी एंगल सीओडी के बराबर होगा बाय सीपीसीटी। ये तो प्रूफ करना था कि जो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो बराबर एंगल बनाते हैं, कहां पर, एट सेंटर। बात समझ में आ रही, चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। थ्योरम 9.2 है बेटा, इसका प्रूफ ऐसे आना है नहीं, हल्का सा छोटा सा प्रूफ होता है, बताया तो। ये थ्योरम कहती है, ध्यान सुनो, आपसे कहती है थ्योरम, अगर एक सर्कल है आपका, ठीक है, इस सर्कल में ये आपका क्या बेटा, कॉर्ड है ए बी, एक दूसरी कॉर्ड है आपकी सी डी। ये दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे ना जो एंगल सबटेंड कर रही हैं, वो दोनों एंगल क्या है, बराबर है। मतलब आपको बोल रहा है कि, आपसे बोलता है अगर एंगल एओबी, ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एबी, और एंगल सीओडी, ये कौन सा एंगल है, कौन सबटेंड कर रहा है, सीडी कॉर्ड सबटेंड कर रही है सेंटर पे। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो क्या होगा, ये जो दोनों कॉर्ड है आपकी, देन जो ए बी है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आती सर आप लोग को, आप स्ट्रेट अवे इस थ्योरम का लेटर ऑन प्रयोग करेंगे जब आगे के क्वेश्चंस आपके आएंगे। क्लियर हो रही बात, ये इसका कन्वर्स है, पहली वाली थ्योरम का जस्ट कन्वर्स है, ठीक है जी। अगर आपके दो कॉर्ड्स बराबर थी तो वो तो सेम एंगल सबटेंड कर रही थी सेंटर पे, या इसका उल्टा, अगर आपकी जो दो कॉर्ड्स हैं वो सेम एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। इसका प्रूफ भी बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या करना है आपने, गिवन में लिख देना है सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस आर इज गिवन, और आपको क्या गिवन है, एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी, ये आपको गिवन है। यू हैव टू प्रूव दैट ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है, ए बी डी सी सी डी जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है जी। तो प्रूफ कैसे करेंगे, आपको यही करना है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आपने कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ट्राइंगल एओबी ले लो, और दूसरा ट्राइंगल क्या ले लो, सीओडी ले लो, ये ले लिया। एंड देन उसके बाद आप लिखेंगे भाई ए सी किसके बराबर, एओ किसके बराबर हो जाएगा, सीओ के बराबर, बीओ किसके बराबर हो जाएगा, डीओ के बराबर। क्यों भाई, रेडियस ऑफ सर्कल। फिर बचा हुआ क्या, ये साइड तो बराबर प्रूफ करनी है, तो ट्रिपल एस से तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकता, तो बचा क्या आपका, ये एंगल और ये एंगल बचा, इनको आप इक्वल बता दो, क्योंकि गिवन है एंगल एओ बी किसके बराबर है, एंगल सीओडी, ये चीज आपको गिवन थी, तो देयरफॉर आप लिखोगे ट्राइंगल एओबी बच्चा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीओडी के बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है बच्चा आपका, नाउ यू कैन से दैट एबी बराबर सीडी बाय सीपी सीडी। बात समझ में आती है, चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। एक्सरसाइज करते हैं 9.1, दो क्वेश्चन है इसमें। आपका पहला क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। आपसे बोला गया दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे फिगर होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप करें, सुपर इम्पोज कर जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बात क्लियर है। ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर क्या करता है, सुपर इम्पोज कर जाता है, तो हम उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इन द सेम वे
दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब दोनों के रेडियस क्या होंगे? बराबर होंगे। आपसे बोलता है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपसे बोलता है अगर आपके पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल है सही है, ठीक है, और दूसरा सर्कल क्या है? सेम ऐसे बना दे, देख एक्यूरेसी देख रहा तू? दूसरा ये सर्कल है, दोनों का रेडियस क्या बच्चे आपका? सेम होना, बिकॉज दोनों के दोनों कैसे सर्कल है? दे आर कॉन्ग्रेंट सर्कल। कैसे सर्कल है? कॉन्ग्रेंट सर्कल है। पर दोनों का सेंटर क्या रहेगा? इसका सेंटर ओ ले लो और इसका सेंटर क्या ले लो आप? ओ डैश ले लो, ठीक है। क्या लेना है? कुछ और लेना है? क्या ले? पी ले लें, चलो पी ले लिया। यहां इसकी कॉर्ड है ए बी, इसकी कॉर्ड क्या होगी? सी डी ले लेते हैं, ठीक है जी। सो क्या आपको गिवन है? देखो आपको गिवन है एक सर्कल गिवन है, सर्कल विन वन विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, दूसरा सर्कल है 2 दैट इज गिवन विद सेंटर पी एंड रेडियस आर। दोनों का रेडियस क्या है? सेम रहेगा, ठीक है जी। आपसे बोलते हैं प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल। ऑल्सो ये भी गिवन है कि ए बी किसके बराबर है बेटा? आपका सी डी के बराबर है। यू हैव टू प्रूव कि जो एंगल ए बी बना रहा है, द एंगल दैट इज ए बी सबटेंडिंग एट सेंटर, जो एंगल ये सेंटर पे बना रहा है वही एंगल कौन बनाएगा? सीओडी भी बना, सीपीडी भी बनाएगा। तो आपको क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव दैट एंगल एओबी किसके बराबर है? एंगल सीपीडी के बराबर आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस एंगल को इसके बराबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? आप इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, बस यही काम आपने करना है। कैसे होगा ये? प्रूफ पे आते हैं इसके। आप लिखोगे इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, तो बेटा एओ किसके बराबर हो जाएगा? सीपी के। बीओ किसके बराबर हो जाएगा? पीडी के। आप बोलेंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आपने लिख दिया। फिर गिवन है आपको ए बी किसके बराबर है बच्चे? सी डी का, ये आपको गिवन था। तो ये दोनों ट्राइंगल बाय विच कॉन्ग्रेंसी? ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया बच्चे? आपका कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी लगी आपकी। तो आप कह सकते हो तो देयरफॉर एंगल एओबी बाई सीपी सीटी बराबर है एंगल सीओ डी के, ठीक है जी। ये चीज आपने प्रूव कर दी। ये तो करना था एओबी नॉट सी सीओडी, सॉरी सीपी, मैंने सीओडी लिख दिया वापस। आय हाय आय हाय, यहां पर भी सीपीडी होगा और यहां पर भी सीपीडी होगा, ठीक है। सीपीडी और ये भी कितना हो जाएगा? एंगल सीपीडी, सीपीडी सीपीडी और कहीं ना, हाँ सीपीडी, ठीक। इसको चलो आप पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे। इसमें क्या बोल रहा है आपसे? प्रूव दैट chords of congruent circles subtend equal angle at their center then the chords are equal। आपसे क्या बोल रहा है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बदल रहा है चीजों को। आपसे बोलता है अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एंड ये जो सर्कल है, ठीक है, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है बोल रहा है। वो बात क्या कर रहा है आपसे? दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है, इसमें इसकी कॉर्ड है ए बी, इसकी कॉर्ड है आपकी सी डी, ठीक है। ये बोलता है कि जो सेंटर पे एंगल ये ए बी कॉर्ड बना रही है दैट इज एओबी, और जो ये आपका बना रही है अपने सेंटर सीपी पे सीपीडी, ये दोनों एंगल क्या बच्चे आपका? बराबर है। ये गिवन है आपको। अब गिवन क्या है? ये एंगल और ये एंगल बराबर है, आपको प्रूव करना है। और ये दोनों सर्कल कैसे हैं? दीज आर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, मतलब दोनों के रेडियस क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको प्रूव करना है ए बी किसके बराबर है? सी डी के। सिंपल वे से आप प्रूव कर सकते हो। अगेन यू कैन क्या करना, आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देना है, उसका सीपीसीटी से बोल देना है ए बी किसके बराबर है? सी डी। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग रही है? अरे वेरी गुड, एसएस लग रही है। चलो फिर आपने गिवन लिख लो फटाफट से। गिवन क्या लिखेंगे? सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज गिवन, सर्कल 1, एंड दूसरा सर्कल जो गिवन है इस सेंटर पी एंड रेडियस आर है। आपका एंगल एओबी किसके बराबर है बच्चे? एंगल सीपीडी के बराबर है, सीपीडी के बराबर है। यू हैव टू प्रूव दैट जो कॉर्ड्स हैं, अगर ऐसा होता है, अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करती है दो अलग अलग कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में, तो वो कॉर्ड्स भी बराबर होते हैं। इनको ना, इन क्वेश्चंस को आप ऐसे थ्योरम भी याद कर सकते हो। दो कॉन्ग्रेंट सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल एंगल आपके सबटेंड करेगी सेंटर पे,
या फिर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल में अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल रिप्रेजेंट कर रही है सेंटर पे, तो वो कॉर्ड्स क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ में बच्चे आप लोग क्या कर लेंगे, सिंपली आपने पकड़ लेना इन ट्राइंगल एओबी और दूसरा ट्राइंगल सीपीडी। क्या लिखोगे यार, एंगल एओबी किसके बराबर है, एंगल सीपीडी, ये गिवन है आपको। एंड एओ किसके बराबर होगा, सीपी के। बीओ किसके बराबर होगा, डीपी के। क्यों भाई, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो हम कह सकते हो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीपीडी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एसएएस कॉन्ग्रेंसी। तो आप बोल सकते हो सीपी सीटी से एबी बराबर हो जाएगा सीडी के, सीपी सीटी। ठीक है, पॉज से कॉपी करेंगे इसको। तो यार आज की छोटी सी क्लास में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका जो 9.2 एक्सरसाइज है उससे पहले का बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ थ्योरम्स में आपको बताऊंगा जिससे बेस पूरी एक्सरसाइज है, और उससे कुछ क्वेश्चंस और एक एग्जाम्पल है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।